हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैराफिमोसिस के बारे में। पैराफिमोसिस क्या है, किन लोगों में होता है, अगर ये कैसे समझेंगे कि हमें पैराफिमोसिस है, अगर ये हो जाता है तो उसके क्या क्या घरेलू उपाय हैं। तो इन्हीं सारी बातों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैराफिमोसिस किन लोगों को होता है। पैराफिमोसिस जेंट्स लोगों की बीमारी है। ये जेंट्स लोगों में होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। ये बेबी बॉय में भी हो सकता है, ओल्ड लोगों में भी हो सकता है, यंग लोगों में भी हो सकता है, या फिर किसी भी एज ग्रुप में, मिडिल एज ग्रुप के जो हैं उनमें भी हो सकता है। यानी किसी भी एज ग्रुप के जेंट्स में ये बीमारी हो सकती है। पैराफिमोसिस होता क्या है? पैराफिमोसिस में होता क्या है कि जो प्राइवेट पार्ट होता है, चाहे वो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट हो या किसी भी एज ग्रुप के लोग हों उनका प्राइवेट पार्ट हो, तो प्राइवेट पार्ट का जो फोर स्किन होता है वो किसी कारण से नीचे आकर अटक जाता है और अटक जाने के बाद वहीं पे फंस जाता है, वापस वो अपने ओरिजिनल जगह पे नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिमोसिस। एक होता है फिमोसिस, दूसरा होता है पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस में क्या होता है, स्किन जो है वो नीचे आ जाता है, पूरा स्किन जो है वो नीचे आ जाता है प्राइवेट पार्ट का, और वो वापस अपने ओरिजिनल जगह पे नहीं जा पाता है। तो वो कंडीशन पैराफिमोसिस कहलाता है। फिमोसिस जो होता है वो इसका इन्वर्स होता है, उस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो ये है पैराफिमोसिस। अब है ये किन लोगों में होता है? पैराफिमोसिस उन लोगों में होने का चांस ज़्यादा रहता है जिनका खतना नहीं करवाया हुआ रहता है, यानी जिनका सर्कमसीजन नहीं किया हुआ रहता है। सर्कमसीजन क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब है कि पैराफिमोसिस होता क्या है, तो ये कैसे होता है, कैसे समझेंगे कि हमारे बेबी बॉय को पैराफिमोसिस हो गया। मैं मोस्ट यहाँ पे बेबी बॉय को का एग्जांपल देकर बताऊंगी, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है वो बेबी बॉय से मतलब बेबी केयर टिप्स पे है। तो मैं यहाँ पे बेबी बॉय का एग्जांपल देकर बताऊंगी। तो जो होता क्या है कि बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट है उसे हम लोग ओपन करते हैं। जो हिंदू समुदाय के लोग होते हैं उसे ओपन करते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय से लोग बिलोंग करते हैं, इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, वो उसे खतना करवा देते हैं। तो खतना करवाते हैं, उनमें ये होने का चांस नहीं होता है, न के बराबर होता है। पर जिनका खतना नहीं किया हुआ रहता है ये उनमें होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो किसी कारण से जब हम लोग अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को ओपन करने जाते हैं या फिर उसे क्लीन करने जाते हैं, तो उसके जो फोर स्किन को हम लोग नीचे ले जाते हैं। फोर स्किन को जब हम लोग नीचे ले जाते हैं तो क्या होता है, किसी कारण से वो अटक जाता है। अब कैसे अटकता है? फोर स्किन का आपने देखा होगा कि ऊपर का जो डायमीटर होता है, वो जहाँ से होल होता है वहाँ का डायमीटर कम होता है, वहाँ का एरिया आते आते कम हो जाता है। तो वो जब हम उसको नीचे करते हैं तो किसी कारण से क्या होता है, वहाँ अटक जाता है, जाम हो जाता है, वो वापस ऊपर नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिमोसिस बोलते हैं। अब ये पैराफिमोसिस में जो है वो स्किन वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाता है। तो अब है ये क्या होता है, एक मेडिकल इमरजेंसी होता है। इसमें क्या करना चाहिए? अगर आप घरेलू उपाय करने के बाद अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं के बाद अगर आपका पूरा स्किन वापस अपनी जगह पे आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब है कि हमारा मतलब बेबी बॉय का पैराफिमोसिस हो गया, हमारे बेबी बॉय को पैराफिमोसिस है। होता क्या है, जब हम लोग प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने जाते हैं या फिर ओपन करने जाते हैं तो स्किन को नीचे करते हैं तो वो वहीं पे अटक जाता है, और उसमें कभी कभी होता क्या है कि उसमें सूजन आ जाता है। ऊपर वाला जो प्राइवेट पार्ट का जो अंदर का पार्ट है उसका जो ऊपर जो जहाँ अटक गया उसका ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसमें सूजन आ जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब वो पैराफिमोसिस हो जाता है, स्किन यहाँ पे सपोज अटक गया, ये रिंग है, इस रिंग को हम लोग नीचे किए, ये जब सपोज ये फोर स्किन है, इसका ऊपर का डायमीटर है, इसे नीचे किए और ये यहीं पे अटक गया, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर का जो पार्ट बचा प्राइवेट पार्ट का वो सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाता है, जिससे क्या होता है ये यहीं पे अटक जाता है, फंस जाता है, और ये वापस अपने जगह पे नहीं आ पाता है। और कभी कभी वो इसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे फंस जाएगा तो प्राइवेट पार्ट में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम जाएगा तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जब टॉयलेट करने में भी परेशानी होती है
तो ये सारी चीज़ें अगर आपके बेबी बॉय के साथ हो रही है या फिर किन्हीं के साथ भी हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि ये पैराफिमोसिस है। तो अगर पैराफिमोसिस हो गया है तो आपको घरेलू उपाय करना चाहिए। ये एक क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। आपको अगर हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसमें लेट नहीं करना चाहिए। अब है कि हम लोग घरेलू उपाय से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो 1-2 घरेलू उपाय है जिसे आप करके देखिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला जो है, आपको क्या करना चाहिए, बर्फ़ का टुकड़ा लेकर एक कपड़े में लपेट कर उसे वहाँ पे क्या करना चाहिए, जहाँ पे सूजन वाले पार्ट में आपको सेकना है। अगर सेकने से क्या होता है, वहाँ का सूजन कम हो जाता है, और अगर सूजन कम हो जाता है तो पूरा स्किन को आप धीरे धीरे वहाँ पे वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे ला सकते हो। तो एक ये उपाय है कि आप बर्फ से उस जगह को सेकिए। दूसरा उपाय है, आप कोकोनट ऑयल या नारियल का, जिसे हम लोग नारियल का तेल बोलते हैं, ये इजीली घर में रहता है, तो नारियल का तेल वहाँ पे लगाकर उसे चिकना करके आप पूरा स्किन को ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये 2-3 घरेलू, कुछ और घरेलू उपाय हो सकते हैं, मुझे 2 ही पता है तो मैं 2 बता रही हूँ। तो ये घरेलू उपाय है जिससे आप पूरा स्किन को वापस अपने ओरिजिनल जगह पे ला सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है जिसमें बहुत पेन भी होता है, प्राइवेट पार्ट में बहुत पेन होता है, और अगर अटक जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो अब ये एक छोटा सा वीडियो था पैराफिमोसिस के ऊपर। पैराफिमोसिस क्या है ये मुझे भी नहीं पता था, कि कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि मैम आप पैराफिमोसिस के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पैराफिमोसिस होता क्या है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पैराफिमोसिस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।